हम सबसे पहले केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में इसमें आप लोगों को सबसे पहले बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसको आपने 11th क्लास में संकरण करके पढ़ा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन दिस इज द कंप्लीटली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का पुनर्वितरण। अब ऊर्जा का पुनर्वितरण देखिए, सपोज हमने ये एक मिलाया यहाँ पे पिंक कलर प्लस व्हाइट कलर, तो क्या बनता है? दैट इज द पिंकिश कलर। इट मीन्स जो भी आपके पास पिंकिश कलर फॉर्म हुआ है, एक इसमें क्या एक्चुअल में देयर इज अ बेसिक कंपोनेंट, पिंक और व्हाइट कलर का ही तो कंपोनेंट है। तो एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है कि अगर s और p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, या एक s और दो p आपस में कंबाइन करते हैं, या एक s और तीन p आपस में कंबाइन करते हैं, वही अपने ऊर्जा का क्या करते हैं? पुनर्वितरण करते हैं और नए तरीके से ऑर्बिटल्स को फॉर्म करके sp2 या sp3 इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो इसको हम संकरण, एक नए तरीके से नए ऑर्बिटल का निर्माण करना, नए कक्षकों का निर्माण करना, जिसमें हम क्या कह सकते हैं? देयर इज द ऑर्बिटल से दैट इज आल्सो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो पहले हम पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s और एक p ऑर्बिटल, 1s एंड 1p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेंगे, जिसको हम इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है BeF2 BeCl2। ठीक है, कैसे? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बेरिलियम। अगर इसी एग्जांपल को देखते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है, या फिर हम इसको इस तरह से पहले शो कर देते हैं, दिस इज द 2s2 ऑर्बिटल। अब इसके बाद क्या है? इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? 2p ऑर्बिटल। तो संकरण में हमेशा क्या कहा जाता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है, ये सेंट्रल एटम होता है, उसके साथ जो उसके पड़ोसी एटम अटैच होते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराओ ताकि हम इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट कर सके। अब बेरिलियम का क्या होता है? देखिए एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो डेफिनेटली देयर इज द 2p ऑर्बिटल, ये 2p के ऑर्बिटल है, तो दिस इज द 1s2 एंड 2s2। हम अगर सपोज इस तरह से कह सकते हैं इसको 1s2 2s1 2p1। कैसे? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके हायर लेवल में चले जाएगा, तो हायर लेवल में जाने पे हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, दिस इज द 2s1 ऑर्बिटल, जिसका एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाने पर क्या होता है? वो इस तरह की सेम स्पिन में ही शो करता है। अब मैं इसको आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों ये सेम स्पिन में ही शो करता है ना। तो अब क्या होता है कि बेरिलियम क्लोराइड या बेरिलियम फ्लोराइड जब भी अपना ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो किस तरह से करता है? क्योंकि फ्लोरीन को अगर थोड़ा सा ध्यान से हम देखते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p5। तो देयर इज 2p5 ऑर्बिटल, 2p5 ऑर्बिटल, इट मींस 1 2 3 4 5। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इट मींस अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 7। 2
7, इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक फ्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए या ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे कितनी फ्लोरीन है आप देखें, देयर आर 2 फ्लोरीन। तो 2 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन को अगर सपोज BeF2 इन, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट से अगर हम देखते हैं तो एक तो ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है क्या? एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू दैट। तो दूसरा फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ फॉर्म करके एक फ्लोरीन, और दूसरा फ्लोरीन क्या होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है। दिस इज 1s एंड 1p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस तरह से क्या फॉर्म करते हैं, ये sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन करें, इट मींस s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर, जहां पे कि इस हाइब्रिडाइजेशन में 50% तो क्या है, s कैरेक्टर है, और क्या है 50% p कैरेक्टर है। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए देखते हैं, देखिए एक एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, और पी ऑर्बिटल का शेप आपको मैंने पहले भी कभी बताया होगा या ध्यान दिया होगा, पी ऑर्बिटल का शेप इस तरह से होती है, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये क्या होता है, पी ऑर्बिटल का शेप, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डंबल शेप। तो जब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये इस तरह से फॉर्म होते हैं, जहां पे ये इसकी क्या है, 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, और जब ये आपस में फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मींस ये ऑर्बिटल दोबारा से अपने आप को नई तरीके से पुनर्विस्थापित करते हैं, तो इस तरह से इनका हाइब्रिडाइजेशन ये इस तरह से फॉर्म होते हैं। तो जहां पे ये क्या बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बेरिलियम होता है सेंटर में, और Cl होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, अगर हम Cl2 का BeCl2 का एग्जांपल दे रहे हैं तो ClCl, या फिर BeF2 का एग्जांपल देख रहे हैं तो दिस इज द फ्लोरीन। ठीक है, तो फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो क्या आ जाता है, BeF, और यहाँ पे बन जाता है आपके पास ये 180 डिग्री का एंगल। तो ये है आपका बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक से बताना चाह रही हूँ, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन